आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज कराहल में 36 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को करेंगे 115 करोड़ रुपए के लाभांश का वितरण। प्रदेश के स्कूलों में आज से मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। व्यापक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। और एक बार फिर शुरू हुआ बारिश का दौर। आज आधे प्रदेश में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नए कानूनों के अंतर्गत डिजिटल तरीके से समन और वारंट जारी करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य है। इस कदम से न्यायिक प्रक्रियाओं में ईमेल, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप और टेक्स्ट मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया जारी, तामील और निष्पादन नियम 2024 को राजपत्र में आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर दिया है। इस कदम की सराहना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि देश के नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत स्वीकृत इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना, कानूनी कार्रवाई को मजबूत करना और न्यायिक प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि अपने सभी प्रकार के संबंध तामील कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। ये देश में पहला प्रयोग है जिसमें हमारी न्यायिक प्रणाली में तकनीक का उपयोग लेते हुए संबंध तामील कराने के लिए, नोटिस तामील कराने के लिए ई तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जिसके कारण से त्वरित गति से इन सारी व्यवस्थाओं का पालन किया जाए। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नए नियम उन लोगों पर ही लागू होंगे जो व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप या अन्य डिजिटल संचार विधियों का उपयोग करते हैं। वहीं डिजिटल संचार सेवाओं से अपरिचित व्यक्तियों के लिए समन और वारंट पारंपरिक तरीके से तामील किए जाते रहेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड मुख्यालय कराहल में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में 36 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2023 के तेंदुपत्ता संग्रहण के लाभांश के तौर पर 115 करोड़ रुपए का वितरण करेंगे। ग्वालियर और शिवपुरी वन वृत्तों के श्योपुर वन मंडल सहित कुल 6 वन मंडलों की 89 लघु वनोपज समितियों के 52,305 संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण किया जाएगा। डॉ यादव कार्यक्रम के दौरान 21 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित 13 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री विजयपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में जिले की 63 ग्राम पंचायतों के 80 गांवों में 16 करोड़ लागत के 188 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश में राज्यसभा उपनिर्वाचन के लिए नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन कल 2 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र जमा किए गए। राज्यसभा निर्वाचन के लिए कुल 3 उम्मीदवारों द्वारा 4 नामांकन पत्र भरे गए हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के अलावा भाजपा नेता कांतदेव सिंह और कुलदीप बेलावत ने भी राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन भरा है। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। 27 अगस्त को नामांकन पत्रों की वापसी की प्रक्रिया होगी। आवश्यक होने की स्थिति में 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन मतगणना और परिणाम की घोषणा भी की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित होंगे, जिसके नोडल अधिकारी जिले के कलेक्टर रहेंगे। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्वालियर में 28 अगस्त को होने वाली रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव की तैयारियों की जानकारी के दौरान ये निर्देश दिए। कॉन्क्लेव में नीदरलैंड, घाना, कनाडा, मैक्सिको सहित लगभग 2500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव के दौरान औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन का कार्य भी होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, नवीन और नवकरणीय मंत्री राकेश शुक्ला शामिल हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वहीं कल रात वार्सा में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत सभी से जुड़ाव और सबका विकास, सबका कल्याण चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि दशकों से भारत की तटस्थता की नीति रही है, लेकिन आज भारत की नीति सभी देशों से घनिष्ठ संबंध बनाने की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के स्कूलों में कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी स्कूलों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष इस दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रदेश में आज और कल स्कूलों और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अंतरिक्ष विज्ञान पर केंद्रित सम्मेलन, कार्यशाला और प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ प्रेरित करना, उनकी जागरूकता के अनुसार उनके समाधान बताना रहेगा। इस साल अंतरिक्ष दिवस का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा रखा गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि नई पीढ़ी के लिए अनुभवों से सीखकर भावी लक्ष्य प्राप्त करने का समय है। साथ ही भारतीय परंपरा और समृद्ध संस्कृति के बारे में आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने का दायित्व भी है, जिससे नई पीढ़ी हमारी गौरवशाली परंपरा से परिचित हो सके। राज्यपाल कल राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का 17वें स्थापना दिवस समारोह को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और विशिष्ट अतिथि संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और सुविख्यात लोक गायिका पद्मश्री प्रोफेसर मालिनी अवस्थी मौजूद थीं। मालिनी अवस्थी का लोक गायन इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। उन्होंने कहा कि संगीत अनमोल है, इसे समझने की जरूरत है। प्रदेश में कल 12 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। संजय दुबे को प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन बनाया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को प्रमुख सचिव वित्त बनाया गया है। इससे पहले मंगलवार को जारी सूची में प्रमुख सचिव वित्त अमित राठौर को बनाया गया था। पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक इलैया राजा टी को अपर सचिव मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रतलाम रेल मंडल में ऑनलाइन भुगतान विकल्पों की सुविधा के लिए 88 लोकेशन पर 113 डायनेमिक क्यूआर कोड डिवाइस लगाए गए हैं। क्यूआर कोड डिवाइस से लेनदेन 7 अगस्त से शुरू हुआ और इसे 20 अगस्त तक लगभग 11,000 से अधिक टिकट जारी किए गए हैं, जिसमें 20 लाख से अधिक टिकट डिजिटल भुगतान किए गए हैं। रतलाम मंडल के रतलाम, उज्जैन, देवास, सीहोर, शुजालपुर, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, जावरा, डॉ अम्बेडकर नगर, बड़नगर, नागदा, खाचरोद सहित मंडल के कुल 88 स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा शेष स्टेशनों पर इंस्टॉलेशन के कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश वाला स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो गया। आज आधे प्रदेश में तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन में प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले में नलखेड़ा तहसील के ग्राम सीमल खेड़ी में राजस्व विभाग के दल द्वारा 800 बीघा गौचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिलों में आज से 6 सितंबर तक विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह आज धार में राजस्व महाअभियान की समीक्षा करेंगे। कालजयी व्यंग्यकार स्वर्गीय हरिशंकर परसाई का आज 100वां जन्मदिन है। इस अवसर पर खंडवा में आज जिला पंचायत सभागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बैतूल जिले के मलेरिया प्रभावित ब्लॉक शाहपुर और प्रभात पट्टम में आज तृतीय चरण की प्रथम खुराक पिलाई जाएगी। राजगढ़ में कलेक्टर ने जिले से गुजरने वाले राजमार्गों से लावारिस मवेशी को हटाने के लिए गौरक्षक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।